मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका साइंस का क्लास चल रहा था फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें आपको 7 क्लास करा दिए थे। आज 8वां क्लास है, ठीक है। आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। मतलब आज के क्लास में सीखने वाले दर्पण का रूल, दर्पण का नियम। ये आपको 4 टाइप से 4 तरह से किरण गुजारा जाता है, 4 तरह से रेखा गुजारेंगे, आपको समझाएंगे। ये 4 टाइप है दर्पण का, जो ये 4 रूल है ये आपको समझना बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चारों रूल को आप समझ जाते हैं तो आपको ये चैप्टर समझने में बिल्कुल आगे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चारों जो आपको पॉइंट बताने वाले हैं, चारों टॉपिक, ये चारों टॉपिक का बेहतर ढंग से समझिएगा कि अवतल का रूल, जो 4 रूल था, ये चारों रूल को आपको समझाएंगे, ठीक है, बेहतर ढंग से। आज को क्लास को शुरू करते हैं। एक ही दर्पण में आपको समझना, सिर्फ अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में नहीं। अवतल दर्पण में आपका 4 रूल है, 4 नियम है। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। इससे हम पी को गुजारे, ये आपका हो गया पोल, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पेंट कर दिए, इस तरह से पेंट कर दिए। ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, इधर हो गया आपका अनंत, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अगर कोई किरण, अगर कोई रेखा को हम मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष के समांतर ले जाया जाता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी। दर्पण पर पड़ने के बाद अगर कोई किरण, कोई रेखा को समांतर, कोई रेखा, कोई किरण को ले जाया जाता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये नियम, पहला नियम था, पहला रूल आपको अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आपको बताएं, ये दर्पण का पहला रूल था कि अगर कोई किरण या कोई रेखा को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाया जाता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह कहाँ से होकर वापस गुजरेगी, कहाँ से होकर गुजरेगी, तो आपका फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये पहला रूल, पहला आपका नियम था। दूसरा आपको समझना है, इसी को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं स्टूडेंट। ये आपको समझना, बिल्कुल आपको ये समझिएगा, तब आपको ये चैप्टर आसान होगा, ठीक है। ये आपको हो गया अनंत, ये हो गया, आपको पेंट कर देते हैं। आपको बताए थे गोलीय दर्पण में पेंट कहाँ, किस तरह से किया जाता है, तो हमेशा दाएं तरफ से। और प्रकाश फिजिक्स के नियम के कहाँ से गुजारा जाता है, तो हमेशा किस ओर से लाया जाता है, तो आपको बाएं तरफ से, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक अवतल दर्पण। अब हम वस्तु को वस्तु नहीं, अब हम किरण को या फोकस को एफ से गुजारते हैं। दर्पण पर पड़ने के बाद वह कहाँ से होकर गुजरेगी, वह कहाँ से होकर वापस गुजरेगी, तो वे मुख्य अक्ष के समांतर होकर वापस गुजरेगी, मुख्य अक्ष से वे गुजरेगी। अगर कोई किरण, कोई रेखा को एफ से होकर दर्पण पर पड़ती है, एफ से होकर मतलब फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो आपका मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। मतलब जस्ट इसका उल्टा, अगर आप किसी किरण को, किसी रेखा को अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो आपका फोकस से। अगर कोई किरण को, कोई रेखा को अगर फोकस से होकर आप ले जाते हैं दर्पण पर पड़ने के बाद, परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो आपका मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी, ठीक है। तीसरा आपको रूल, तीसरा नियम समझना है। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका हो गया ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया केंद्र, ये आपका हो गया अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये आपका अवतल दर्पण, इस तरह से हम पेंट कर देते हैं। अब कोई किरण, कोई रेखा को क्या करते हैं, सी के दिशा से ले जाते हैं, सी से दिशा से ले जाते हैं तो ये दर्पण पर पड़ने के बाद, दर्पण पर पड़ने के बाद, परिवर्तन के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ये आपको रूल को समझना है। अगर कोई किरण को, कोई रेखा को सी के दिशा से ले जाया जाता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस हो जाएगी। मतलब सी दिशा से अगर कोई किरण को ले जाया जाता है तो वापस भी गुजरता है, कौन दिशा से, वापस भी गुजर जाती है उसी दिशा से। मतलब सी दिशा से ही आपका, अगर सी दिशा से आप कोई किरण को लाते हैं तो सी दिशा से आपका किरण वापस गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नियम था कि अगर वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण होकर दर्पण पर पड़ती है तो परिवर्तन के बाद भी वह वक्रता केंद्र से ही वापस चला जाएगा, वापस गुजर जाएगी। आपका लास्ट रूल, लास्ट नियम है, ये आपका पोल हो गया, इस तरह से आपको पेंट कर देना है, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, और इधर आपका अनंत हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। अब क्या करते हैं, अब कोई किरण, कोई रेखा को हम पोल पी के दिशा में ले जाते हैं, ध्रुव, या क्या है ध्रुव। अगर कोई किरण को, कोई रेखा को पी पर पड़ती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो अगर कोई रेखा, कोई किरण पी पर आकर पड़ती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो जिस एंगल से
कोई किरण कोई रेखा P पर पड़ेगी उसी एंगल से वापस भी जाएगी, वापस भी गुजरेगी। मतलब ये आपका एंगल I है तो एंगल I से ही गुजरेगी। आप R मान के बराबर भी कर सकते हैं। तो ये 4 नियम 4 रूल था जो आपको सीखना था। आपको रिवीजन कर देता हूँ। पहला नियम पहला रूल दर्पण से, ठीक है। पहला आपको क्या बताएं, पहला ये आपका था कि अगर कोई किरण कोई रेखा को मुख्य अक्ष को समांतर ले जाया जाता है, समांतर ले जाया जाता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, परिवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम पहला रूल था, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझना। इसका जस्ट अब उल्टा इसका है कि अगर कोई किरण कोई रेखा को फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। तीसरा नियम आपको समझाए कि अगर कोई किरण कोई रेखा को वक्रता केंद्र या सी के दिशा में ले जाया जाता है, सी से होकर आता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद दर्पण से टकरा कर कहाँ से होकर गुजरेगी। तो अगर कोई किरण को आप सी के दिशा से होकर ले जाया जाता है, सी से ले जाया जाता है, सी से आता है और दर्पण पर पड़ने के बाद सी के दिशा ही में वापस चला जाता है, वापस गुजर जाती है। अगर आप कोई किरण को सी से अगर गुजारते हैं, अगर कोई किरण को सी से आप गुजारते हैं और दर्पण पर पड़ता है तो परिवर्तन के बाद वह सी की दिशा ही जिस एंगल से जिस आया था उसी तरह से चला भी जाएगा। सी से अगर गुजारते हैं तो सी से ही वापस चला जाएगा। आपका लास्ट नियम था, अगर कोई किरण पी के दिशा में ले जाया जाता है, अगर कोई किरण पी पर पड़ती है, पी पर टच करती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी। अगर कोई किरण कोई रेखा को पी के दिशा में ले जाया जाता है, पी पर अगर कोई किरण कोई रेखा आकर टच करती है तो जिस एंगल से पी के दिशा में आएगी, पी पर कोई किरण पड़ेगी उसी एंगल से वापस भी हो जाएगी, तो 4 रूल 4 नियम आपको जो नियम बताएं दर्पण का, ये आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको रिवीजन भी कर दिए। अगर आपको समझ में बिल्कुल आया होगा बेहतर ढंग से, आगे सीखने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में कि आपको अगर किसी दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको उत्तल और अवतल दर्पण में सीखना है प्रतिबिंब के बारे में। आपका अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। एक आपको बनेगा काल्पनिक और आपका 5 बनेगा आपका वास्तविक, और आपको उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बारे में समझना होगा, आपको सीखना होगा, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न वहाँ से ही बनता है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका पोल है, ये आपका एफ है, ठीक है, ये आपका सी है। तो अगर हम वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में आगे क्लास में सीखने वाला है। अगर वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु को, ये आपका अनंत हो गया, ठीक है, ये अनंत और सी के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर कोई वस्तु का अनंत पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। मतलब इसके बारे में आगे क्लास में सीखने वाले प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण से आपका 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से आपका 1 तरह से प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आगे क्लास में सीखने वाले हैं, क्योंकि आज के क्लास में नहीं क्यों सीखेंगे, क्योंकि इसको आपको एक जगह आपको सिखाना होगा, एक बार आपको कंप्लीट करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि वस्तु का अगर पोल और एफ के बीच रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अगर इस क्लास में हम करते हैं तो क्लास हो जाएगा लंबा और क्लास आपका आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा फ़ोन का रैम कम है, ठीक है। तो अगर आप समझ गए होंगे दर्पण के 4 रूल, आपको क्लास अच्छा लगता है, क्लास से आप कुछ सीख पाते हैं, अगर क्लास से आपको बेहतर लगता है तब ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़बरदस्त तरीके से हमको मुलाकात होता है आप सभी के साथ।